गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एज यू नो कि हमें डेरिवेशन जो स्टार्ट करना है दैट इज़ फ्रॉम हियर। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, व्हाट इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें हेडिंग आ रहा है प्रोग्रेसिव वेव, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। और नेक्स्ट है एस्टैब्लिश द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर हार्मोनिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जैसा कि क्लियर है नेम से, कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो हेडिंग से क्लियर होती हैं कि वो किस बारे में उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो इट्स नेम इज़ प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ऐसी वेव जो प्रोग्रेस कर रही है, एंड प्रोग्रेस इन द सेंस कि वो आगे बढ़ रही है। जो भी चीज़ आगे बढ़ रही है, जो भी वेव आगे बढ़ रही है, दैट इज़ ऑलवेज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। और सारी जितनी भी वेव्स होती हैं आपको पता है उनका डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। तो इसका मतलब सारी वेव्स ही जो है वो फॉरवर्ड मूव करती हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इसका मतलब जितनी भी वेव्स हैं वो सारी कैसी होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे, इसकी डेफिनेशन सिंपलेस्ट होगी कि एनी वेव दैट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। ओके, यहाँ डेफिनेशन दूसरी लिखी है, दिस ऑल्सो यू कैन राइट अ वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वेव। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है अगर मीडियम में, तो वो प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। तो इसका मतलब जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी क्या हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। दूसरा आपका जो है वो टॉपिक है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब इसमें क्या है, आपको हार्मोनिक वेव पता है कौन सी होती हैं, जो कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें ऐड कर देना है कि इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली। तो एक तो चीज़ आपको ये याद रखना है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर वाइब्रेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली और मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। उस वेव का नाम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आपको ड्राइव करना है, तो यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले वन डायग्राम इज़ देयर टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन का मतलब। जैसे आपको पता है कि आप एक डिस्प्लेसमेंट रिलेशन स्टडी करके आए हैं, टॉपिक जो आपका ऑसिलेशन चैप्टर था उसमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन था। तो वहाँ पर आपने देखा था कि y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह का रिलेशन था, या फिर y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इस तरह से लिखा जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो है वो कितना डिस्प्लेस हो चुकी है मीडियम में, वेव कितना आगे बढ़ चुकी है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ड्राइव करने के लिए क्या करना होगा कि आपको ये जो डायग्राम दे रखा है दैट इज़ फॉर वन ऑसिलेशन। वेव का एक ऑसिलेशन जो है उसका डायग्राम ये बना है, और इस डायग्राम में आपको पता है टू एक्सिस आपको दिखानी होंगी, एक्स एंड वाई एक्सिस। और वेव का जो एक ऑसिलेशन है उसके अंदर जो चीज़ें आपको शो करनी है, तो आपको पता है वेव लेंथ जो है वो क्या होती है, जो डिस्टेंस है वन क्रेस्ट और वन ट्रॉ की, दैट इज़ द कंप्लीट वेव लेंथ। उसके अलावा वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी क्योंकि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेव का जो ये ऑसिलेशन है इस पर आपको एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेना है। ये है पॉइंट पी, यहाँ पर कंसीडर किया है। तो जो आपने पॉइंट पी कंसीडर किया है वो पॉइंट पी जो है इस जगह पे वेव के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो वेव का ऑसिलेशन है उसके ऊपर आपको पॉइंट पी कंसीडर करना है। तो आप देख रहे हैं पॉइंट पी तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है वेव ने वो एक्स है यहाँ तक, और जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, स्मॉल वाई। ठीक है, ये यहाँ लिखा है, मार्क लगा रखा है। उसके अलावा जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस ए ऊपर है और माइनस ए नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको डायग्राम बनाना है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसमें आपको एम्पलीट्यूड दिखाना है, वेव वेलोसिटी दिखानी है, वेव लेंथ दिखानी है, एक पॉइंट पी कंसीडर करना है जिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस शो करनी है। ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो जो रिलेशन आप स्टडी कर चुके हैं थोड़ा पार्ट उसी का ऐड होगा।
तो यहाँ पर लिखा है लेट अ सिंपल हार्मोनिक वेव स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ओ एंड ट्रैवल्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद स्पीड v. Let the time be measured from the instant when the particle at the origin O is passing through the mean position. तो आप देख रहे हैं इस लाइन का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वेव ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो वेव के लिए हमने जो टाइम स्टार्ट किया कि वेव को हमने कहाँ से मेज़र करना, किस टाइम इंस्टेंट से मेज़र करना स्टार्ट किया है, तो वो टाइम ये है जहाँ पर जो उसका पार्टिकल था वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा था, यानी कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पर था। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल टू बी ज़ीरो। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनिशियल फेज फाई नॉट होती है, और इनिशियल फेज का मतलब होता है कि जो वेव है वो ज़ीरो पोजीशन से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तब आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन। तो पार्टिकल जो ओरिजिन पे है, क्योंकि वेव ट्रैवल हो रही है लेकिन पार्टिकल जो है वो तो मीन पोजीशन के दोनों साइड ही ऑसिलेशन कर रहे हैं ना, तो जो पार्टिकल है जो मीन पोजीशन पर है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो। तो उसके आगे हमें लिखना है वेव के लिए रिलेशन। तो एट एनी इंस्टेंट टी, तो जो किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पर हम मेजरमेंट करेंगे तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं उसके अंदर दो चीज़ें लिखनी होंगी, एक तो x यानी कि उसकी पोजीशन, और दूसरा टाइम। पोजीशन और टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपने लिखा y x कोमा टी, और x किसके लिए है, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है, तो उसके लिए x क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो लिखा y ज़ीरो कोमा टी इज इक्वल टू, आगे का रिलेशन आपको पता है, आपने ऑसिलेशंस में भी पढ़ा है, a साइन ओमेगा टी। तो a साइन ओमेगा टी या कॉज ओमेगा टी दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ साइन ओमेगा टी लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब आपको क्या करना है इसके आगे, अब ये तो ओरिजिन वाले पार्टिकल के लिए था जो अभी रिलेशन आपने लिखा है इक्वेशन में। अब आपको लिखना है पी वाले पार्टिकल। तो पी वाले पार्टिकल के लिए रिलेशन क्या बन जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया कि लेट अ पार्टिकल पी ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम ओ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो डिस्टर्बेंस जो स्टार्ट हो रहा है ओ पॉइंट पर, आपको पता है सबसे पहले डिस्टर्बेंस ओ को मिलेगा, फिर आगे वाले पार्टिकल्स को मिलेगा। तो जो डिस्टर्बेंस ओ को मिल रहा है वो कितने टाइम के बाद पी वाले पार्टिकल को मिलेगा। तो जब हमें टाइम फाइंड करना होता है तो हम फॉर्मूला जो पुट करेंगे वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है x और स्पीड कितनी है v, तो यानी कि ओ वाले पार्टिकल से x अपॉन वी सेकेंड्स के बाद p वाले पार्टिकल को डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र होता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसका मतलब जो पार्टिकल P है विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग x अपॉन वी सेकेंड्स लेटर देन द पार्टिकल O। ये लाइन भी क्लियर है कि x अपॉन वी सेकेंड्स के बाद में ही P वाला पार्टिकल O वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में अपना वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। तो आपको लिखना है P वाले पार्टिकल के लिए, तो यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P एट एनी इंस्टेंट। तो क्या लिखेंगे, फिर से उसी लाइन को रिपीट कर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल O एट अ टाइम एक्स अपॉन वी सेकेंड्स अर्लियर। तो अगर आप पी को ओ के कंपैरिजन में लिखते हैं तो ये बता सकते हैं कि पी वाला एक्स अपॉन वी सेकेंड्स के बाद में ओ से ऑसिलेट करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि ओ वाला जो है वो पी वाले से एक्स अपॉन वी सेकेंड्स पहले ऑसिलेट करता है। तो यहाँ वही लाइन लिखी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ओ अगर आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम में से कितना माइनस करना पड़ेगा, एक्स अपॉन। तो ओ वाले पार्टिकल के लिए हमने लिखा कि इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी। ओके, तो अब आगे आपको क्या करना है, इसमें देख रहे हैं आप कि अब हमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इसका लिखना है। तो पहले वाला रिलेशन आपको पता है, क्या लिखा था आपने, y ज़ीरो कोमा टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओके, अब ये किसके लिए लिखना है आपको, ये लिखना है फिर से इसी ओ वाले पार्टिकल के लिए, लेकिन अब चेंजेस पुट करके लिखना है। तो आपने लिखा वाई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और टी के प्लेस पर आपने क्या कर दिया, टी माइनस एक्स अपॉन वी। ओके, उसके बाद ये जो ओमेगा आउटसाइड लिखा था इस रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स। अब आपको एक तो रिलेशन ये आ चुका है, अब आपको बाकी बहुत सारे रिलेशन अलग अलग फॉर्म में ड्राइव करने होंगे। तो आपने क्या किया, ये जो ओमेगा अपॉन वी दूसरा टर्म में आ रहा है इसको सिंप्लीफाई अलग से कर लिया है। ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू अपॉन वी, या फिर 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको लिख लिया है 2 पाई अपॉन लैम्डा
और ये जो आपका न्यू अपॉन वी था इसको, क्योंकि आपको पता है ये रिलेशन ये होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो जो आपका न्यू अपॉन लैम्डा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन वी के। ओके, सॉरी, आपका जो ये रिलेशन है ओमेगा अपॉन वी था, तो इसको जो है आपने इसमें पुट किया तो ओमेगा को 2 पाई न्यू पुट किया है और वी अपॉन में है, तो अब आपको चेंज करना है लैम्डा के टर्म्स में। तो ये जो आपका है न्यू अपॉन वी ये 1 अपॉन लैम्डा होगा। ओके, न्यू अपॉन वी 1 अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पुट कर लिया 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू के। तो लास्ट में ये जो है वो प्रोपागेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, वो चेंज आपने यहाँ पुट कर लिया, ए साइन ओमेगा टी माइनस, अब ये आपका ओमेगा अपॉन वी के बन जाएगा, तो ये आती है इक्वेशन सेकेंड, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ओरली आपको याद होना चाहिए। ये 2 पाई अपॉन लैम्डा जहाँ कहलाता है प्रोपगेशन एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट, 2 पाई अपॉन लैम्डा किसके इक्वल होता है ये भी याद रखना होगा। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे तो बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस हैं वेव के, लेकिन ये वाला रिलेशन ज़्यादा यूज़ होता है। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब इसके बाद इसमें फर्दर चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस क्या होंगे, वो चेंजेस ये हो सकते हैं कि मान लीजिए ये रिलेशन आपको टाइम पीरियड वेवलेंथ के टर्म्स में फाइंड करना है, या फिर जो है इसमें आपको जो है 2 पाई कॉमन लेना है या 2 पाई अपॉन टी कॉमन लेना है, किसी भी फॉर्म में रिलेशन गिवन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या किया कि ओमेगा और के दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, के 2 पाई अपॉन लैम्डा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 पाई क्या करना है, कॉमन ले लेना है, 2 पाई कॉमन ले लिया तो रिलेशन बिकम्स टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो अब रिलेशन में जो है एक तो ये भी फॉर्म आ गई, ये भी यूज़ होती है। अब आपको एक और चेंज करना है, वेलोसिटी इसमें इंट्रोड्यूस करानी है, तो 2 पाई अपॉन टी कॉमन ले लिया तो बन जाता है स्मॉल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा कैपिटल टी। अब ये जो लैम्डा अपॉन टी होता है ये वी होता है, लेकिन यहाँ टी अपॉन लैम्डा है तो 1 अपॉन वी हो जाएगा। तो अगली जो इसकी फॉर्म होगी वो होगी, यहाँ लिख रखी है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी और ब्रैकेट के अंदर t माइनस एक्स अपॉन वी। एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये जो आपका रिलेशन था थर्ड वाला, इसी में जैसे आपने 2 पाई अपॉन टी कॉमन लिया था, अगर 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉमन लेते हैं तो ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉमन लिया, तब आपका जो है वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये लैम्डा अपॉन टी स्मॉल टी माइनस एक्स, फिर से लैम्डा अपॉन टी क्या हो जाएगा वी, तो एक रिलेशन आपका 5 नंबर आ जाता है, ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ओके, तो ये जितने भी सारे नंबर हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस हैं प्रोग्रेसिव वेव के लिए। और इसमें जो है अगर आपको इनिशियल फेज़ दे रखी है तो उसके टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो इसमें आप प्लस फाई नॉट और कर देंगे। मेन रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, प्लस इसी में फाई नॉट और आपको ऐड कर देना है। तो ये प्रोग्रेसिव वेव का, यानी कि वेव अगर आगे जा रही है तो आपका ये रिलेशन, अगर वेव पीछे आ रही है तो x जो है आपका माइनस साइन के साथ आएगा, तो इसमें अगर x माइनस करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड वेव। क्योंकि कोई भी वेव कभी पीछे नहीं आती है, कोई बाउंड्री है, कोई रिजिड बाउंड्री सामने मिलेगी, कोई हार्ड सरफेस है, उससे टकरा कर वेव पीछे आ सकती है, तो वो ओमेगा टी प्लस के एक्स, सामने जाने वाली वेव के लिए ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, सो दिस इज़ फिनिश, थैंक यू।